हाँ हाँ सो लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूँ, मैं सो first of all, I like to thanks to the Vasai branch of WRC of ICI for this mega student conference. And guys, ये जो conference होती है ये बहुत ही लाइक आपको लगता है, आपको लाने के लिए कितनी ट्राई करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है। जो विकासा मेंबर है कितनी बार आपके पास आए होंगे, आपको मैसेज किया होगा, आपको बोला होगा बीबी सर आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में फ़ोटो लेने का भी मौका मिलेगा, इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट भी होगा। कितना लालच दे के आपको लाया गया है। अब उसके साथ में सबसे बड़ी चीज़ कि आपको एक क्या मिलेगा वहाँ पे, किट भी मिलेगा, 2 दिन का खाना मिलेगा, डीजे पार्टी होगी। और आज आपकी पार्टी है, पता है आपको? सब लोग तैयार हो क्या, कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, मतलब लाइक। तो गाइस, सबसे पहले आप एक बार क्लैप करोगे हमारे विकासा मेंबर के लिए। सो थैंक्स अलॉट टू द ऑल विकासा मेंबर। उसके बाद में वसई ब्रांच ऑफ WRC ऑफ ICI के जितने भी कमेटी मेंबर है, चेयरमैन सर तरुण सर है, कृष्णा सेक्रेटरी, कृष्णा सर जो है वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो मैं कृष्णा ही बोलूँगा, चलेगा ना? हाँ, सर ना बोल के, हाँ। सो कृष्णा, वाइस चेयरमैन दया मैम, और विकासा चेयरमैन सर जो है ब्रिजेश सर, वो और जितने भी कमेटी मेंबर है, थैंक्स अलॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस कॉन्फ्रेंस। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल स्पीक फॉर 20 मिनट्स। आई विल गिव यू 15 मिनट्स टू आस्क मी द क्वेश्चन, ओके? सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा, DT को छोड़ के करके, ठीक है? कि सर वो मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, वो रिप्लाई नहीं कर रही, उसने ब्लॉक कर दिया, उसका एक ग्रुप क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ाई नहीं होती, उसी का ख्याल आता है, जैसा भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, ओके? सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। गाइज, अभी CA रिजल्ट रहा, CA फाइनल का, इंटरमीडिएट का। अच्छा रिजल्ट था, और अच्छा रिजल्ट इसलिए था बिकॉज एग्जाम एक तो पोस्टपोन नहीं हुआ। एवरीवन वर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, बट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक तो रिजल्ट वाला, आप में से आधे लोगों ने रिजल्ट देखा होगा। तो एक तो रिजल्ट आता है उस दिन सुबह से थोड़ा इससे अटपटा सा लगने लग जाता है ना, पता नहीं क्या होगा करके, ठीक है? अनईजीनेस सा लगता है। हम वो बार बार जो ICI का वेबसाइट है उसको, हेलो, हाँ, ICI का जो वेबसाइट है उसको अपन बार बार रिफ्रेश करते हैं, और एक पल ऐसा आता है जब रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही उस पर अपन क्लिक करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं, WRO नंबर डालते हैं, सबसे पहले हम नीचे देखते हो हुआ क्या है करके, ठीक है? हम कभी भी मार्क्स बाद में, ठीक है? मार्क्स क्या करना है, छोड़ो ना, हुआ क्या है। एंड इफ वी क्लियर ना, तो अपने को शॉक लगता है पास होने के बाद। अगर पास नहीं हुए तो पहले से पता है FM खराब गया था, ठीक है? पहले से पता है अकाउंट खराब गया था फर्स्ट ग्रुप में। बट व्हेन वी क्लियर द एग्जाम, तब हमको लगता है कि यार अपन पास हो गए, शॉक होते हैं। 2012 जनवरी में मेरा रिजल्ट आया था, तो मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में पास देखा, तो पास देखने के बाद मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं पास हो गया हूँ। मैंने पहली बार मोजिला फायरफॉक्स पे, गूगल क्रोम पे देखा था। दूसरी बार मैंने मोजिला फायरफॉक्स पे देखा कि वहाँ पे भी क्या वही आ रहा है क्या। जब वहाँ पे भी वही आ रहा था, तब मुझे भरोसा हुआ कि अपन पास हो गए। गाइस, 2012 में CA बना जनवरी में, एंड अभी 2024, अप्रोक्स 12 ईयर्स हो गए। ये 12 ईयर्स में आई स्टार्टेड माई जर्नी। जो भाईंदर है, वसई ब्रांच है, ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, दिल के करीब इसलिए है क्योंकि भाईंदर में मैंने बहुत सालों तक मैं रहा। वसई हॉस्टल में मैं रहता था जब मैं पढ़ता था, तब 2008 से लेके 9-10 तक मैं वसई हॉस्टल में रहा। 2012 से मैं भाईंदर में रहा, 2012 से 2017 तक मैं भाईंदर में था। तो ये ब्रांच काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है मेरे से। मैं आपसे कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। मैंने क्या हो गया इसको, एक बार, हाँ ये देखो, कर लो ना, तो आप लाइफ में सच में बहुत आगे जा सकते हो। जो आपने सपने देखे हैं वो सपने पूरे कर सकते हो। सिर्फ 4-5 चीज़ें मैं आपको बता के जा रहा हूँ, वो आप याद रखना और उस पर वर्क करना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है।
लाइफ में सबसे पहला प्रिंसिपल ध्यान रखना, कम्युनिकेशन पे इंप्रूवमेंट करना। कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। गाइज, यू कैन स्पीक इन हिंदी। आप हिंदी में बोल सकते हो, बट आपको बोलना आना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 दिन से देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, स्पीकर आते हैं, बच्चे आते हैं टेक्निकल सेशन में, वो लोग 10 मिनट बोल रहे हैं, कितना प्यारा बोलते हैं। बहुत सारे लोग देखते होंगे आप लोग जो बोलने का ट्राई कर रहे हैं, इतना अच्छा बोल नहीं पाते, बट वो ट्राई कर रहे हैं। एक बात समझना, ये लोग सच में आगे जाएंगे। मैं बता दूं, आई एम फ्रॉम द राजस्थान, आई एम फ्रॉम द हिंदी मीडियम स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा। हम जो है, मैं राजस्थान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहले हुआ करती थी, उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, एकदम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे। जब मैं पहली बार मुंबई आया ना, तो मैं वसई मुंबई जब मैं वसई में रहता था, मैं जब क्लासेस वगैरह जाता था, तो मैं देखता था बहुत सारे बच्चे जो एनएम कॉलेज में है, मिठी बाई से पढ़े हुए, एचआर से पढ़े हुए, जैन से पढ़े हुए, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कोई इंग्लिश मूवी के बारे में, इंग्लिश कोई शोज़ के बारे में। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उनसे बात करना चालू किया। धीरे धीरे आपको बोलना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आप बोलोगे ना तभी आप आगे जाओगे। यहाँ पे जो ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मेन मोटिव यही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना। जो भी आपके साथ में फ्रेंड मिलता है, जितने लोगों से आपकी नेटवर्किंग हो रही है, आप उनसे बात करो। एंड जब आप बात करोगे तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो पहला प्रिंसिपल आप हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल का। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, 2012 में आई क्वालिफाई एज अ सीए। 2017 तक मैं मुंबई में पढ़ाता था और हम लोग हिंदी में ही पढ़ाते थे, और मैं हिंदी में ही पढ़ाता था। और हिंदी जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश रहता है उसमें हम पढ़ाते, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हम पढ़ाते थे। 2017 में क्या हुआ, मेरे पास एक चेन्नई की क्लास है, वहाँ से कॉल आया। उस बंदे का नाम था आदित्य। उसने मुझे कॉल किया कि सर, कैन यू विजिट चेन्नई एंड टेक द 10 days फास्ट ट्रैक बैच फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट। उसका ये मैसेज था। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उसको ये पूछा कि मुझे हिंदी में पढ़ाना है या इंग्लिश में पढ़ाना है। तो उसका रिप्लाई आया कि सर, यू हैव टू टीच इन 100% इंग्लिश। अब एक बात समझना, 2017-18 तक, 2017-18 तक मैंने कभी इंग्लिश में पढ़ाया ही नहीं। मुझे आता ही नहीं इंग्लिश। कोई बोले 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने, मेरे से नहीं बोल पा रहा। बट अब मुझे उसको मना कैसे करना। चेन्नई से मैसेज आया है कि चेन्नई जाके पढ़ाना है, 10 दिन का बैच है, और उसको मना कैसे करूँ, मैं मना कैसे करूँ करके। ठीक है, तो मैं भी मारवाड़ी बंदा, मैंने कहा ऐसे खुद मना नहीं करूँगा, ये नहीं बोलूँगा मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, मैंने उसको एक मैसेज कर दिया कि आदित्य, यू कैन नॉट अफोर्ड मी करके। ठीक है, क्या मैसेज था, आदित्य सॉरी, यू कैन नॉट अफोर्ड मी। तो उस बंदे ने मुझे पूछ लिया कि सर, आप बता दीजिए कि हाउ मच यू विल चार्ज फॉर द 10 days बैच। अब भैया बॉल अपने बाले में है, अपने को कुछ ऐसा बोलना है। और मैंने सोचा, अपन भाईंदर में रहते हैं, तो अपन ने सोचा कि अपन कुछ ऐसा बोलेंगे ना कि आगे वाला खुद ही मना कर दे। मैंने बोला, ज़िंदगी में कितना पैसा कमा सकते हैं, एक दिन का कितना कमाना चाहिए। तो मैंने लिखा, मेरे को सोचा कि यार एक दिन में लाख रुपया कमा लूँ ना, तो वो बहुत है ज़िंदगी में। मैंने उसको मैसेज कर दिया, आदित्य, आई विल चार्ज 10 लाख रुपीज़ फॉर द 10 days बैच। मुझे 101% पता था कि वो क्या करने वाला है, मना। क्योंकि कौन देगा 10 लाख रुपए भाई, वो मना करने वाला है, मुझे 100% श्योरिटी थी। एंड गाइस, मैंने उसको मैसेज कर दिया, रात को 8-9 बजे का टाइम था, मैंने मैसेज कर दिया, मैं आराम से सो लिया। सुबह जब मैंने मोबाइल देखा तो उसने बोला था, अग्री, वी विल पे यू 10 लाख रुपीज फॉर द 10 days बैच। एंड उसके साथ साथ उसने फ्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग भी भेज रखी थी। जैसे ही मैंने वो सुबह मैसेज देखा ना, 1 घंटे तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ प्रैंक हो गया क्या। बट 1 घंटे के बाद जब मैंने अपने आप को बोला, अपने आप को कंसोल किया, और मैंने बोला यार कब तक अपन डरते रहेंगे यार, जाऊँगा मैंने क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेन्नई जाऊँगा, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाया, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वहाँ से भेज देंगे वापस, क्या फ़र्क पड़ता है। गाइस, मैं चेन्नई गया, जिस दिन मेरा बैच था, दूसरे दिन मेरा बैच था, उसके पहले दिन मैं पूरी रात मिरर के सामने खुद को पढ़ाता रहा इंग्लिश में कि कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल, खुद को पढ़ाता रहा पूरी रात। और दूसरे दिन मेरा जो बैच था, मैं जब बैच में गया
पहले 2 घंटे तो मैंने क्या पढ़ाया वो मुझे भी समझ में नहीं आया, ठीक है। बट आफ्टर दैट आई गॉट कंफर्टेबल विद दोज स्टूडेंट एंड आई कंप्लीटेड दैट 10 days बैच। एंड गाइस 2018 से वी हैव लॉन्च अवर 100% इंग्लिश बैचेस। एंड आज की डेट में हम जो पढ़ाते हैं, हमारे अगर वेबसाइट पे अगर आपने देखा होगा, सो देन देयर आर 2 टाइप ऑफ द बैचेस, वन इज द हिंदी इंग्लिश बैच एंड वन इज द 100% इंग्लिश बैच फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट। सो दैट इज, यू नो दैट अपन क्या है ना, अपन लोग क्या सोचते हैं अपने से हो नहीं सकता। आप जो कंफर्ट है ना, उस कंफर्ट में ही रहना चाहते हो, एक बार उससे बाहर निकल के तो देखो। एंड जब आप उससे बाहर निकलोगे ना, तब आप, मैं बताऊं, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल कि यू हैव टू स्पीक, आपको लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। और हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं कि अगर बोलने वाला हो ना तो मिट्टी भी बेच के आ जाता है, अगर आप बोल पाओ तो कम्युनिकेशन इज द मस्ट, प्लीज उस पर ध्यान दे दो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज एडेप्टेबिलिटी इन द लाइफ। एडेप्टेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। एडेप्टेबिलिटी मतलब हर एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लेना। अभी 10 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, मैंने पूछा, उसने बोला मैंने जॉब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? तो बोला मैनेजर के साथ बन नहीं रहा था। मैनेजर के साथ नहीं बन रहा था, उस रीज़न के बेसिस पे उस लड़की ने जॉब छोड़ दिया। वो एडेप्टेबिलिटी नहीं है, वो आगे नहीं जा पाएगी। मैं बताऊं, अभी आप इंटरमीडिएट में हो, अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर किए तो आप सीए फाइनल में जाओगे, सीए फाइनल क्लियर किए हो तो आप लोग जो है वो इंडस्ट्री में जाओगे। वहाँ पे हर एनवायरनमेंट में आपको अपने आप को एडॉप्ट करना है। एंड जैसा भी एनवायरनमेंट मिले, आप अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपके ऑफिस में आपने देखा होगा, आपके ऑफिस में एक पर्सन ऐसा है ना जो बहुत अच्छा है, जिसका सबके साथ बनता है, जो सबके साथ अच्छे से प्यार करता है, प्यार से बोलता है, सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, सब लोग उससे प्यार करते हैं। आपको वो वाला इंसान बनना है। एंड गाइस मैं बताऊं, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ऐसी मिलेगी, अगर आप उससे भाग गए तो आप पीछे रह जाओगे। इन 2008 व्हेन आई केम टू मुंबई, जब मैं मुंबई आया तो मैं बताऊं, मेरे मुंबई में, राजस्थान में मम्मी पापा खेती का काम करते थे, मुंबई में कोई पहचान वाला नहीं। मैं बोरीवली तक बस से आया था राजस्थान से। उसके बाद यहाँ मुंबई में सिर्फ मेरा एक भाई था, मासी का लड़का, जो कालबा देवी में रहता था, और वो जो डायमंड जो कंपनी होती है वहाँ काम करता था। अपन बोलते हैं हीरे की घिसाई का काम करता है, ठीक है, असोर्टिंग वगैरह का। वो वहाँ पे रहता था चर्च गेट कालबा देवी में। पहले दिन मैं उसके घर पे गया। घर क्या, उसके पास 10 by 10 का एक रूम था, जिसमें ऑलरेडी वो 8 लोग रहते थे। 8 दोस्त उसमें रहते थे, 4 नीचे सोते थे, 4 उसके ऊपर स्लैब पे सोते थे। और जैसे ही मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे 2 दिन रखा। तीसरे दिन उन्होंने बोला क्या हम नहीं रख सकते तुझे, और क्योंकि 8 लोग ऑलरेडी है। मैंने मेरा एक छोटा, मैं जब छोटा था 5-6 साल का, तब मेरा वहाँ राजस्थान में एक फ्रेंड था, उसको मैंने बोला तू कहाँ रहता है? तो वो रहता था मलाड में। मलाड में एक एयरटेल का गैलरी था, जहाँ पे सिम कार्ड बिकते थे। पहले सिम कार्ड वगैरह का बहुत ट्रेंड था, सिम कार्ड रिचार्ज कूपन बिकते थे, वहाँ एयरटेल का गैलरी था। वो वहाँ पे जॉब करता था। मैंने बोला तू कहाँ रहता है? उसने बोला मैं इसी में रहता हूँ, गैलरी में। मैं दिन में यहाँ पे काम करता हूँ, रात को यहीं पे सो जाता हूँ। मैंने उसको बोला कि तू तेरे बॉस से बात करके क्या मुझे वहाँ रहने दे सकता है क्या? उसने बोला यस। उसके बॉस से बात की उसने, और 500 पर मंथ में मुझे वहाँ रहने दिया। मैंने मुंबई आने के बाद मेरे 7 महीने ज़िंदगी के उस एयरटेल की गैलरी में गुजारे। एंड दैट इज कॉल्ड, यू नो दैट, जब मैं वहाँ रहता था ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बहुत बुरा क्या लगता था? क्योंकि दिन में मेरे पास कोई घर था ही नहीं। संडे जब होता था तो भी मैं ऑफिस चला जाता था। मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, प्रोप्राइटरी फर्म में मैंने आर्टिकलशिप की, गोरेगांव से, छोटी सी फर्म थी। मैं संडे को भी ऑफिस चला जाता था। मेरा बॉस मुझे बोलता था कि संडे यार तू ऑफिस क्यों आता है संडे को वगैरह, क्योंकि सर भी आते थे संडे को बहुत बार। तो मैं बोलता था ऐसे ही सर मुझे काम करना अच्छा लगता है, बट संडे को मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि संडे को भी वो गैलरी चलती थी, रात को सोने के लिए वहाँ जाता था। तो मेरे को बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं यार यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, मैं वापस राजस्थान चला जाता हूँ। अपना तो वहाँ बड़ा घर है, वहाँ पे सब चीज़ें हो जाएगी, ट्रैक्टर है, थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार कमा लेंगे, ज़िंदगी सेट है। लेकिन फिर मैं अपने आप से पूछता था क्या मैं इसके लिए मुंबई आया हूँ? क्या मैं यहाँ से वापस छोड़ के जाने के लिए मुंबई आया हूँ? आंसर इज नो, एंड दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। आपको कोई भी एनवायरनमेंट मिले, कैसा भी एनवायरनमेंट मिले, ऑफिस में जाओगे वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स होगी करके, ठीक है, बहुत सारी जगह आपको लगेगा आपके साथ गलत हो रहा है एंड ऑल। गलत को सहना नहीं है, बट उससे भाग के भी नहीं जाना है। आप ऐसा नहीं करनी यार अपन इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे एंड छोड़ के चले गए, पीछे रह जाओगे कुछ के दुनिया में। तो सेकंड प्रिंसिपल इज एडेप्टेबिलिटी। थर्ड इज गाइस लीडरशिप। लाइफ में लीडरशिप का प्रिंसिपल बहुत जरूरी है।
बहुत बार क्या होता है मेरे ऑफिस के स्टाफ में, जब मैं किसी स्टाफ को बोलता हूँ सीनियर वाले को कि ये काम तो जूनियर को दे दे, वो देता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरा काम मैंने किसी को दे दिया तो मेरे पास से काम चला जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, यू हैव टू बी अ लीडर। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग ये विकासा मेंबर है, आप देखोगे आज से 10, 15, 20 साल बाद कोई है वो कोई एमएलए रहेगा, कोई एमपी रहेगा, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जाएगा, बिकॉज दे वांट टू बी अ लीडर। तो लीडरशिप स्किल है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज अ कंटेंट। कंटेंट पे ध्यान देना। अगर आप आर्टिकलशिप के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कंटेंट स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एंड सीए की बेस्ट पार्ट ये है कि कंटेंट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होके कहीं पे भी एडमिशन हो जाता है, मीन्स आपको जॉब मिल जाती है आर्टिकलशिप। जब आप हेलो हाँ, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो जैसे ही आपका कंटेंट अच्छा है आर्टिकलशिप आपको मिल जाएगी। सीए बनने के बाद जॉब के लिए जाओगे, कंटेंट अच्छा है आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आगे 10 साल बाद आप कहां पे होंगे ना, दैट विल डिपेंड ऑन दैट 3 प्रिंसिपल, दैट इज एडेप्टेबिलिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप। मैं बताऊं मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं। एक फ्रेंड की मैं बात करूं जो 2011 में मेरे साथ सीए बना था। जब वो सीए बना वो बंदा रैंकर था, उसको उस टाइम पे जॉब 15 लाख की मिली थी। आज 10 साल के बाद भी उसका पैकेज 35 लाख ही है। 35 लाख रुपए ईयरली वो कमा रहा है। उस टाइम 15 लाख की जॉब मिली थी आज से 10 साल पहले। गाइस उसमें क्या हुआ, उसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, आज उसको 35 लाख मिल रहा है। एक दूसरा फ्रेंड जो तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ, उस टाइम उसकी जो जॉब मिली थी वो 8 लाख की थी, 7 लाख की थी, लेकिन आज उसका पैकेज 2 करोड़ का है। वो किसी कंपनी का सीएफओ है। तो मैं बताऊं उसका कंटेंट जो है, एंट्री के लिए कंटेंट की जरूरत होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप आगे जो जाओगे दैट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर एडेप्टेबिलिटी एंड उसके साथ साथ में आपकी लीडरशिप। एंड गाइस उसके बाद में एडिशनल एक चीज बता दूं, हार्डवर्क। इस दुनिया में ना बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता। जितने लोग पास हुए होंगे या जितने लोग पास नहीं हुए, आप एक चीज सोचना, एक बार अपने आप से पूछना कि क्या आपने अपना 100% दिया था क्या। ये एग्जाम वो है जिसमें 100% देना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती। जब से रिजल्ट आया मैं 2 दिन तक इंटरव्यू ले रहा था। मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाइनल वाले का इंटरव्यू लिया, ऑल इंडिया रैंक 2 जो है वो आपके साथ यहाँ भाईंदर का बंदा है इंटरमीडिएट, उसका इंटरव्यू लिया, 3 का इंटरव्यू लिया, फाइनल के जो लड़की है 3 वाली उसका इंटरव्यू लिया। उन सब में मुझे एक चीज समझ में आई, एंड वो एक चीज ये है कि वो बहुत डिसिप्लिन है। उनको पता है कि कब क्या करना है, और अपन लोगों को ये पता नहीं है कि कब क्या करना है। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ ना, वो लोग जो रैंक लाते हैं वो लोग बोलते हैं कि सर हम मोबाइल दिन में आधा घंटा यूज करते हैं, मतलब आधा घंटा यूज करते हैं, और अपन लोग जो है वो 5-5 घंटे यूज कर रहे हैं। वहां रील देखे जा रहे हैं, और इंस्टाग्राम का एल्गो ऐसे काम करता है कि आप अगर 2 रील एक जैसी देख लो तो तीसरी रील आपको वही बताएगा। अगर अंबानी की फैमिली का वेडिंग का 2 रील देख लो आप, तीसरा उसको पता है आपको वही पसंद है, ठीक है, तो वो वही बताते रहेगा, और आप अपना कितना टाइम उसमें खराब कर रहे हो। बाकी बच्चे कुछ है वो टेलीग्राम पे भरे पड़े हैं वहां पे, कि अगर टेलीग्राम पे किसी लड़के ने डाउट पूछा कोई रिप्लाई नहीं करता। 6 दिन तक बेचारे का कोई रिप्लाई नहीं करता। बट अगर एक कोई सुंदर कन्या जिसका डीपी सुंदर है कोई डाउट पूछ के तो देखो, अगर उसने डाउट पूछा तो 6 लड़के तो वही रिप्लाई करेंगे, 2-3 वापस पर्सनल मैसेज में और करेंगे कि शायद आपका मिस हो गया हो। भाई चल क्या रहा है ये लाइब्रेरी, बहुत सारे अच्छा कपल लोग लाइब्रेरी और जाते हैं। लाइब्रेरी में मुंबई में जब मैं पढ़ता था तो हर लाइब्रेरी की एक कहानी थी कि वहाँ एक लड़का एक लड़की को सिखा रहा होता है, और वो लड़की पास हो जाती है, और वो लड़का किसी और लड़की को सिखा रहा होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, एंड आपका अच्छा बुरा आपको पता होना चाहिए। गाइस एक और चीज़, आजकल ये निब्बा निब्बी वाला प्यार वाला भी बहुत चल रहा है। भाई साहब अलग ही लेवल पे पड़े हैं, दिन में 4 घंटे सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं। हेलो ये क्या है, जब भी ऐसे लिपि की बात कर पता बंद हो जाता है। हेलो हाँ
हेलो हेलो यस हाँ जी हेलो आवाज़ आ रही है आ रही है पक्का। तो क्या हुआ पता है 6 महीने पहले मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया, स्टूडेंट थी। उसने मुझे पहले इंस्टाग्राम पे या स्टाफ को कॉल किया कि सर से मेरे को बात कराओ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है ये वो। तो मैंने सोचा So dumb. हेलो सर हाँ अभी ये ठीक है ये ले लेगा हाँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। व्हाट हैपेंड 6 महीने पहले मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया इंटरमीडिएट की। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ। तो उसने मुझे बोला कि सर है ना मेरा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और वो बड़ा टॉक्सिक हो गया है। तो इसमें 2 चीज़ है, पहला क्या है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और दूसरा क्या हो गया टॉक्सिक। मैंने बोला क्या हुआ। तो बोलते हैं कि वो लड़का मतलब कहीं दूर रहता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस है। और सर क्या होता है कि हमारे बीच में थोड़ा अच्छा चलता है, 1-2 दिन 3 दिन अच्छा हुआ, फिर झगड़ा होना चालू होता है। झगड़ा होते होते एक्सट्रीम लेवल पे झगड़ा पहुंच जाता है, फिर हमारी बात बंद हो जाती है, लेकिन फिर वापस याद आती है उसकी और वापस मैसेज हो जाता है, वापस कॉल हो जाता है। तो मैंने उसको बोला तू उसका नंबर डिलीट कर दे। तो बोले वो तो याद हो गया है करके। ठीक है तो भाई ये तुम्हारे लिए एक सीख है कि आज के बाद एक तो नंबर किसी का याद मत करो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा था। इंटरमीडिएट की बच्ची, मैंने उसको बोला कि देखो बेटा तुम्हारी एज ये सब करने की नहीं है, तुमको तुम्हारे करियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। 2 महीने के बाद एग्जाम है तो तुम एग्जाम पे ध्यान दो, ये सब मत करो। तो बोलती है सर मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट वापस यही हो जाता है। तो मैंने बोला कि आप अपना मोबाइल फोन बंद करके अपनी मम्मी को दे दो, बाकी कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा दैट इज द लास्ट तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मोबाइल को बंद करो, स्विच ऑफ करो और मम्मी को दे दो। वो लड़की ने मुझे जो बोला ना उसके बाद मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या थॉट है, क्या डीप उसका रिलेशन रहा होगा। वो मुझे बोलती है सर मैं मोबाइल बंद करके आपको तो दे दूँ, लेकिन उसको मेरी जरूरत पड़ गई तो वो मुझे कॉल कैसे करेगा। मैं बोलूँ तेरी जरूरत तेरे घर वालों को नहीं है और उसको जरूरत पड़ी तो कॉल कैसे करेगा। मैं बताऊं ये जो आप जितने भी इंटरमीडिएट वाले बच्चे हो ना, ये तुम्हारी एज में ये चीजें हो रही है। अगर आगे जाना है ना लाइफ में तो सब इस चीजों को छोड़ दो अभी के लिए। लाइफ में सब चीजें करनी है ठीक है, बट हर चीज करने का एक टाइम होता है और जो परफेक्ट टाइम तुम्हारे लिए होगा ना तब आपको जाके ये सब चीजें करनी है। हाँ जब आपके लिए परफेक्ट टाइम आएगा तब आपको ये सब चीज़ें करनी है। बाकी अभी आप अपना टाइम वेस्ट ये सब चीज़ों में मत करो। मैं बताऊँ ना देखो आपके जितने भी टीचर पहले बोलते थे 10th में पास हो गए तो लाइफ सेटल है, 12th में पास हो गए तो सेट है, ये सब झूठ बोलते थे ठीक है। एक ही बंदा है जो सच बोलता है, सीए बन गए ना तो लाइफ सेट है। बिकॉज सीए बनने के बाद क्या होता है ना कि एक आपके लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है। व्हेन आई कंप्लीटेड माई सीए देन मुझे ना ऐसा लगता था कि यार मैं मतलब सीए बनने के बाद मैंने टीचिंग कराया, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। अब मैं टीचिंग कराता था, मुझे बार बार ये लगता था शायद मैं अगर टीचिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं हमेशा अपने आप से बोलता था यार मैं टीचिंग में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं सीए तो हूँ, कहीं भी जॉब करूंगा तो 50-60,000 पर मंथ तो मिल ही जाएगा। दैट टाइप ऑफ सिक्योरिटी ये वाली जो डिग्री है ना वो देती है। तो आप लोग जो आपकी लाइफ में 3-4 साल अभी है ना, जस्ट गिव योर 100%। और जो डिग्री है वो लाके अपने मम्मी पापा के मुंह पे मार लो कि ये लो तुम्हारी डिग्री करके ठीक है। उसके बाद जो आपकी मर्जी है ना वो आप करो। आपको घूमना है, आपको बहुत सारा चैट करना है, आपको बातें करनी है, क्लब जाना है, सब करना है, लेकिन सीए बनने के बाद ये डिसिप्लिन मेहनत करो, हार्डवर्क करो करके कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करो और एक बार जो है वो सीए बन जाओ। और अभी पता है इंस्टीट्यूट सीए बनाना चाहती है, एक चीज ध्यान रखना, इस बार अच्छा रिजल्ट रहा है, इसके पीछे रीजन है। एग्जाम इंटरमीडिएट के 3 बार हो गए हैं फाउंडेशन के, इसके पीछे रीजन है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बोल रही है ज्यादा से ज्यादा सीए बनाओ। और जैसा कि प्रेसिडेंट ने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि हमको अगले 20 इयर्स में 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। एंड गाइस मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन बोलते हैं सीए को जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब जॉब है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब है। मैंने एक भी सीए ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार घर पे बैठा हो। अगर आपके पास में कोई ध्यान में हो जो सच में काम करना चाहता है और वो बेरोजगार बैठा है, मेरे पास आए, सिर्फ बच्चों के डाउट सॉल्व करे, मैं 50,000 महीने का दे दूंगा करके ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए तो मुझे आप दे देना करके, मैं मेरे ऑफिस में उसको काम पे लगा दूंगा। बट जो मैं बोलूंगा बच्चों के डाउट सॉल्व करने का वगैरह वो उसको करना पड़ेगा। बहुत सारी
वैकेंसी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और फटाफट जो है वो आप इस कोर्स को कंप्लीट करो और आगे जाओ और फटाफट 3-4 साल में कंप्लीट करके और आप आगे बढ़ जाओ। इंस्टीट्यूट पास करना चाहती है, अब आपके ऊपर है कि आपको पास होना है या नहीं होना है। सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके। एंड गाइस यू नो दैट आप कितने टैलेंटेड पहले थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना हार्डवर्क करोगे ना वो जरूरी है। बिकॉज मैंने सुना है हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, ऐसा होता है। एंड मैंने अभी 2 दिन पहले एक ऑल इंडिया रैंक 3 जो लड़की है किरण, उसका इंटरव्यू लिया। उसका फाउंडेशन में कोई रैंक नहीं था, इंटरमीडिएट में कोई भी रैंक नहीं था एंड सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 3 है। बहुत बड़ी बात होती है। तो वो तब होता है जब आप सीरियस होते हो लाइफ को लेके, सीरियस होते हो अपनी पढ़ाई को लेके। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगा कि बी सीरियस अबाउट योर लाइफ, बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। एंड गाइस लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी और खुश रहिए, मेहनत करिए, खुश रहिए, लाइक हंसते हुए पढ़िए, खुश रह के पढ़िए करके, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। चलो सो थैंक्स अ लॉट पीपल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर एक माइक दे दो और अगर कोई डाउट है तो वो पूछ ले करके, ठीक है।